हाय डिवाइन सोल। आज हम अपनी चक्रा की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना चक्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। जो भी हमारे आजू बाजू कंटेंट्स हैं उनको एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि फूड में है, वाटर में, फायर में, इलेक्ट्रिसिटी में। ये सब एनर्जी से ही चलता है। ये सब जो एनर्जी का कंटेंट है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमारे सेंटर में जमा होता है। और जो हमारी बॉडी में 7 मेन सेंटर हैं जिनको हम चक्रा बोलते हैं। हमारे जो चक्रा है ना वो घूमते रहते हैं। कभी वो फास्ट घूमते हैं, कभी स्लो। जैसे जैसे हमारे विचार रहेंगे ना वो हिसाब से ही हमारे चक्रा घूमते हैं। इसलिए इनको ना हम व्हील ऑफ चक्रा भी बोलते हैं। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन और ग्लैंड्स हैं के साथ भी ये कनेक्ट हैं। जैसे पीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ओवरीज। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। वे ये सारे जो ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट हैं, ये सारे ग्लैंड्स जो ना हमारे ऑर्गन के साथ भी कनेक्ट हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ ऑर्गन, जैसे कि लंग्स, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टाइन। तो चक्रा ये सारे ग्लैंड के साथ हमारे कनेक्ट हैं। और ग्लैंड जो है ना वो हमारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। जिस तरह से हमारे जो एक्शन होंगे, हमारे जो इमोशंस होंगे और जो हमारा बिहेवियर होगा, ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर हैं, हमारे पैटर्न हैं। वो हिसाब से ही हमारे चक्रों पर भी असर पड़ता है। वो हिसाब से ही हमारे जो हैं वो चक्रा घूमते हैं। वो हिसाब से ही हमारे जो ग्लैंड है ना उन पर असर पड़ता है। ग्लैंड का असर जो है हमारे ऑर्गन पर भी पड़ता है। जैसे कि कई बीमारियां होती जाती हैं। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे ओवरीज में कोई असर हुआ तो फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में, आपने सुना ही है। जैसे थाइमस ग्लैंड पे अगर असर हुआ तो बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। और जैसे कि थायराइड ग्लैंड पे असर होता है तो जो थायराइड की प्रॉब्लम आजकल कितनी कॉमन हो रही है ये बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इमोशन के ही कारण होती हैं। और हमारे सेल जो डैमेज करती हैं वो हमारे इमोशन से ही हम सेल डैमेज होते हैं और हमारे चक्रों पे वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें चक्रों को हील करना, चक्रों की साधना करना, ये सब हमको आना चाहिए। तो ये सब अगर हम करते हैं तो जो सारे प्रॉब्लम जो हैं हमारी लाइफ के, जो एक्यूट डिसीज़ेस हैं, जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं, जो पहले से हो चुके हैं, तो ये चक्रों पर जब हम काम करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे वो सब हील हो जाएंगे। अगर एक्यूट होगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा असर दिखने में। और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हुआ तो आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप विश्वास और नियम के साथ अगर आप ये साधना चक्रों की करते जाते हैं तो काफ़ी कम समय में आपको असर डेफिनेटली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 7 चक्रा हैं वो 7 सेंटर भी हम उनको बोलते हैं। जैसे कि रूट चक्रा को संस्कृत में मूलाधार चक्र बोला जाता है। सेक्रल चक्रा को स्वादिष्ठान चक्रा बोला जाता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा मीन्स मणिपुरा चक्रा। हार्ट चक्रा मीन्स अनाहता चक्रा। थ्रोट चक्रा मीन्स विशुद्धि चक्रा। थर्ड आई चक्रा मीन्स आज्ञा चक्रा। और क्राउन चक्रा मीन्स सहस्त्रार चक्रा। ये सारे चक्र की कैसे साधना करना है, कैसे हील करना है, वो सब हम सीखने वाले हैं। जब हम साधना करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको प्रण करना पड़ेगा कि आपको अपनी चक्रों की साधना प्रण करें कि कोशिश करके 21 दिन एक एक चक्र की अगर आप साधना करते हैं तो 48 डेज़ का एक मंडला होता है। कोई भी कार्य जब हम पूरे मन से 48 डेज़ करते हैं तो वो हमारा कार्य जो है पूरा हो जाता है। अगर हम 48 डेज़ तक चक्र की साधना करें तो वे हील हो जाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे। जैसे जैसे हम साधना करेंगे हमारी चक्रा ओपन होते जाएंगे और हमारी पावर भी बढ़ती जाएगी। जब पावर बढ़ती है तभी हमारे अंदर ना साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें
कभी भी गलत कार्य के लिए जो हमारी पावर अगर बढ़ी तो उसका यूज़ नहीं करना है। जैसे रूट चक्र की हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर ना फायर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उस एनर्जी को हमको सीखने में कुछ अच्छे कार्य में करना है। गुस्सा नहीं बढ़ने देना है हमारे अंदर। जब हमारा रूट चक्र पावरफुल बनता है तो आप समझ लें कि आपका जो थर्ड आई चक्र भी ना वो भी पावरफुल बन जाता है। हमारे अंदर ना इंट्यूशन डेवलप हो जाएंगी। कोई भी चीज़ें आप में अच्छे से जागरूक होती जाएगी। तो आपको जब अंदर से समझ आए तो आप साधना अच्छे मन से स्टार्ट करें। तो हमको ये समझना, ये जर्नी हमको रोकना नहीं है। हमको रूट चक्र से अपनी साधना फिनिश करते करते क्राउन चक्र तक आना है। कभी भी हमको अटकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है। तो अब हम समझते हैं जैसे कि हमारी फिज़िकल बॉडी और एनर्जी बॉडी अपने शरीर और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही फ्रूट और उसके ऊपर का पील वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही हमारा खाना खाने से फिज़िकल बॉडी में असर होता है। प्राण जो हम ब्रीथ करते हैं उससे हमारे प्राणायामय शरीर बनता है। जो भी हम साधना करेंगे ये हमारे फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी, ये हम दोनों पे काम करेगा। और ये सारा चक्र, जैसे रूट चक्र जो है हमारी ना पास्ट लाइफ से कनेक्ट है, सैक्रल चक्र हमारे प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट है, सोलर चक्र हमारे गुरु से कनेक्ट है, और हार्ट चक्र हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट है, थ्रोट चक्र हमारी पावर के साथ कनेक्ट है, थर्ड आई चक्र हमारे इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है, और क्राउन चक्र जो है कि हमारे वननेस के साथ कनेक्ट है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि हमारे संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मा हैं। जैसे संचित कर्मा क्या, जैसे कि हम बैंक में ना कुछ सेव कर देते हैं आगे के लिए, आगे की लाइफ के लिए ही, वैसे ही हमारे बहुत सारे संचित कर्मा होते हैं। वो कितनी ही लाइफ के साथ हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में मीन्स सरफेस में हम जो भी क्रिया करते हैं, अच्छी बुरी, अच्छा सोचना बुरा सोचना, उससे रिलेटेड वो हमारा संचित कर्मा है। वो हमारे प्रारब्ध में यानी हमारे आगे आ जाता है। हमें जैसे लगता है कि हमारे साथ सब कुछ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम ये समझ लें संचित कर्मा जो बुरे हैं, हमारे प्रारब्ध में आ जाएगा। अगर हमने संचित कर्म अच्छा नहीं किया है ना, उसका अच्छी अच्छी पूंजी नहीं इकट्ठे की, आप समझें अच्छे कर्मों की ना, तो हमारे प्रारब्ध में आ जाएगा और हम कुछ भी करेंगे हमारा अच्छा नहीं होगा। तो ये समझ लें कि इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसकी जब आप में जागरूकता आ जाए तो आप कोशिश करें कि आप कुछ भी, अब आगे आपको किसी ने बुरा कहा, किसी ने आपके साथ खराब किया, बस उसको उसी जगह फॉरगिव कर दें और उसको ये कर्मा को अपने आगे ना बढ़ाएं। उसको वहीं के वहीं फिनिश कर देना है और माफ़ कर देना है। सोचना हमने उसको माफ़ कर दिया, उस जगह से आप फिर अलग हो जाओगे। नहीं तो अगर आप रियलाइज़ नहीं करें तो आप समझेंगे कि आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब उस हिसाब से हमको अपने कर्मा करना है, ये समझ लें आप जब कुछ भी करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ा होता है। वो आपके साथ पेरेंट्स के साथ आपके जुड़ा होगा और आपके बच्चों के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ जुड़ी होंगी। हर एक एक्शन, जो भी एक्शन लेंगे, जैसे आपने हीलिंग की, तो अगर आपने अच्छा काम स्टार्ट किया, हील करना स्टार्ट किया, अपने लिए हीलिंग की, तो आपके बच्चों के भी देखेंगे तो हीलिंग हो जाएगी और आपके पेरेंट्स के भी अपने आप ही हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट हैं। आपके ब्रदर सिस्टर उन सब की भी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपके ब्लड से रिलेटेड हैं, जुड़े हैं आपसे, तो वो जब आप हीलिंग करेंगे तो मीन्स आप अच्छे कर्मा करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस सब का भी फल उन सबको भी मिलेगा। तो आपके पेरेंट्स की, आपकी सभी परिवारजनों की अपने आप ही हीलिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे आपने समझा होगा कि जो 7 चक्र हैं वो कितने हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं, है ना। तो उनको हमको उनकी ब्लॉकेज दूर करना है, वो अच्छी तरह से रोटेट हो सकें,
उसके लिए हमको साधना करना है, उसकी मेडिटेशन करना है, तो वही अपन आगे की जर्नी में स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल।